गाते गाते हो पार्वती पते हर ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभ्य जीवं कील्य बुद्धिं विनाश क्लीं ओम स्वाहा। राधे राधे प्रभु, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यानी पंचायती पल्लवी पर और मैं हूँ पल्लवी। जैसा कि आप वीडियो देख के समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग जा रहे हैं नलखेड़ा, जो कि प्रसिद्ध है तंत्र साधना के लिए। तो सफर की शुरुआत होती है भोपाल से, जो कि नलखेड़ा से 180 से 185 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे मैं जा रही थी अपने 14 लोगों के ग्रुप के साथ और सफर की शुरुआत हुई थी रात के 1 बजे। तो चलिए चलते हैं मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थित नलखेड़ा में। काल हरे कष्ट हरे दुख हरे दारिद्र बोले नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जहाँ पर हम पहुँच गए थे सुबह 5 बजे और फिर देखने को मिला ये नज़ारा। सर्दियाँ होने के कारण अभी तक सूरज निकला नहीं था और पूरी रोडें खाली, सारी दुकानें बंद। वीकेंड होने के कारण हमें कोई होटल नहीं मिल रहा था। बड़ी मुश्किलों से जब मैं पिछली बार आई थी यहाँ पे, उसी होटल में मैंने कांटेक्ट करा और उनसे रिक्वेस्ट करी कि यदि आप कोई रूम खाली नहीं है तो प्लीज़ हमें बैठने के लिए थोड़ी सी जगह दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी। और उसी होटल के सामने हम लोग आके बैठ चुके थे। इन्होंने यहाँ का दरवाज़ा खोल दिया था। यहाँ पे देवी जी की फ़ोटो रखी हुई थी। यहाँ पे भी हवन होता है। और एक चीज़ है कि मंदिर में अभी मिर्ची का आहुति नहीं दी जाती है, तो इस जगह पर मिर्ची की भी आहुति दी जाती है। यहाँ पे पूरी सामग्री रखी हुई है। ये मेरे ग्रुप पूरा बैठा हुआ है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ लोग हवन कुंड के पास बैठे हुए हैं। ये हो क्या रहा है यहाँ पे? दिमाग तो खराब नहीं है आपका? यहाँ पे मैं नहाकर आ गई हूँ। अभी देवी जी के मंदिर जाना बाकी है। वेट कर रही हूँ सभी लोगों की। और वेट इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हम लोग हैं 15 और रूम मिला है एक वॉशरूम। एक वॉशरूम में 15 लोगों को नहाने में लगेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा। वैसे यदि आपको इस होटल पे आना है तो आपको नलखेड़ा पहुंचकर माता रानी के मंदिर के लिए ना मुड़कर आपको मुड़ना है उल्टे हाथ पर मंदिर से 200 मीटर आगे और आपको मिल जाएगा माँ कृपा होटल। उसके बाद ये हमारे लिए हवन कुंड की तैयारी कर दी गई थी। हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि हम लोग यहीं पे हवन करवाएंगे, क्योंकि हमें मिर्ची की आहुति भी देनी थी और जो कि अब मंदिर में बंद हो चुकी है। फिर सभी लोग नहा धोकर रेडी होकर आ चुके थे और अब हम लोग अपने बैग्स को लेकर मंदिर की ओर निकल चुके हैं। यदि ये कच्चे वाले रोड से हम मंदिर की ओर जाएंगे तो हमको लगभग 1 किलोमीटर दूर पड़ेगा मंदिर। और ये जो जगह है यहाँ पे करीबन सभी लोगों ने, जो भी पंडित लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों ने अपने हिसाब से यहाँ पर यज्ञशाला बनवा ली है और पूरी जगहों पे यहाँ पे हवन चलते ही रहते हैं। फिर हम लोग अपना लगेज अपनी गाड़ी में रखने के लिए आ गए थे। यहाँ पे देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ आ चुकी है। जब हम लोग आए थे तब बहुत ही लिमिटेड 3 या 4 गाड़ियाँ थी। उसके बाद ये इतनी सारी भीड़ आ गई है और लगातार लोग आते ही जा रहे हैं। इसके बाद हम लोग चल दिए मंदिर के लिए और वहीं से हम लोग ने माता रानी के लिए प्रसाद लिया, क्योंकि माँ पीताम्बरा है, उनको सारी ही चीज़ पीली पसंद है, इसीलिए उनके लिए बेसन के लड्डू, हल्दी की गांठ और पीली चुनरी चढ़ती है। क्योंकि बगलामुखी 10 महाविद्या में से 8वीं महाविद्या है और यहाँ पे सारी 10 महाविद्याओं के पेंटिंग बनी हुई है। मान्यता के अनुसार महाभारत में सिर्फ अपने बल और रणनीति से नहीं, बल्कि पांडवों ने युद्ध से पहले जिस देवी से अपने विजय के लिए
गुहार लगाई थी, ये वही आदिशक्ति है। ये स्थान जो प्रसिद्ध है अपनी तंत्र साधना के लिए। यहाँ पर 10 महाविद्या में से 8वीं उस महाविद्या की साधना होती है, जिसकी साधना से अब तक के सबसे बड़े ज्ञानी और तंत्र विद्या के जानकार 10 मुखी रावण को 10 शीश का वरदान प्राप्त हुआ था। इस मंदिर की स्थापना स्वयं महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार की थी और पांडवों ने अपने विजय के संकल्प के लिए मां बगलामुखी की आराधना की थी। माता के मंदिर के दाईं तरफ अंजनी पुत्र हनुमान का मंदिर है और बाईं तरफ अपनी मनमोहक छवि के साथ विराजमान है श्री कृष्ण और राधा रानी। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। मंदिर परिसर में ही यहाँ पर माता रानी को भोग लगा हुआ प्रसाद भी मिल रहा था। और सीढ़ियों से उतरकर जब हम सीधे हाथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भैरू महाराज का मंदिर है, जिनके दर्शन करने से हमें दर्शन करने का पूरा फल प्राप्त होता है। भैरू बाबा के मंदिर के बाहर ही भैरू बाबा की सवारी की भी मूर्ति बनी हुई है। कुछ लोगों ने यहाँ पर भेंट स्वरूप माता को ध्वजा भी चढ़ाई हुई थी। यहाँ पे एक छोटी सी कटोरी में कुमकुम भी रखा हुआ है और कांच लगा हुआ है, तो यदि आप चाहते हैं अपने आप को तिलक करना तो आप तिलक भी कर सकते हैं। मंदिर के पीछे तरफ हवनशाला है, जहाँ पे कि कई सारे हवन कुंड हैं और सभी लोग यहाँ पे आकर अपने अपने मनोकामना के अनुसार हवन कराते रहते हैं। कई प्रकार के हवन होते हैं जो कि तंत्र विद्या, राजनीति में विजय प्राप्ति, कोर्ट कचहरी के चक्करों से छुटकारा पाने के लिए करवाए जाते हैं। मंदिर परिसर में ही शिव परिवार भी विराजमान है। इसके बाद हम लोग दर्शन करके यहाँ पे फ्री हो चुके हैं और अब हम लोग वापस उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हम लोग को हवन कराना है। ये वही जगह है जहाँ पे हम लोग रुके थे और यहाँ पे काफ़ी सारे यजमान पहले से हैं, हवन कर रहे हैं और ये हमारा कॉर्नर पे हवन कुंड रेडी था, जैसे मैंने आपको पहले ही बता चुकी थी। इसके बाद हम लोग ने हवन करवाया। शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंगनि चक्रम छेदे छेदे सर्वदुष्टमुख स्तंभ स्तंभ सर्वशत्रुमुख स्तंभं कुरु कुरु मंगलाम मंगलाम के हो बिलीव मी गाइस, हवन करवा के ऐसे फील होता है कि आपकी बॉडी से पूरी नेगेटिविटी निकल चुकी है, आपका जो ऑरा है वो क्लेंज हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भंडारा खाने आ चुके थे, जो कि जस्ट मंदिर के बगल में ही चल रहा था, जहाँ पे सभी लोगों को स्टील की प्लेट्स दी जाती है, उसी में आपको खाना खाने को मिलता है और उसके बाद आपको खुद ही धोकर अपनी बर्तन रखने होते हैं। पर ये भंडारा हमेशा नहीं चलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि आपको भंडारा मिल जाता है और हमेशा ये पॉसिबल नहीं है कि आपको भंडारा मिले ही, पर नवदुर्गे के टाइम डेफिनेटली आपको भंडारा मिलेगा ही। जहाँ पे खाने में मुझे मिली हलवा पूरी, नमकीन, दाल बाफले, छोले की सब्जी और चावल। और मैं वहां से निकलने वाली थी, इसी बीच मुझे मिले एक जोड़ी सुंदर बच्चे, यानी मेरी दीदी और उसकी बेटी। और ये वही लखुंदर नदी है जो कि मंदिर के पीछे से गुजरती है। मुझसे मोहब्बत का इज़हार। इसके बाद हम लोग चल दिए बाबा महाकाल की नगरी यानी उज्जैन की ओर, जो कि नलखेड़ा से लगभग 102 किलोमीटर दूर है, जहां हम 2-2.5 घंटे में पहुंच गए। जिसके बाद हम लोग चल दिए महाकाल के दर्शन के लिए और इस तरफ था मंदिर।
जो कि मीना समाज का राम जानकी मंदिर था। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, सामने से कंटिन्यू इतनी ही भीड़ पूरे रास्ते में हमको मिली है। फिर हम लोग पहुँच गए हैं महाकाल के मंदिर तक। और ऐसा पॉसिबल है क्या कि महाकाल आए और महाकाल का टीका ना लगवाए? तो इसीलिए मैंने जल्दी से महाकाल के नाम का टीका लगवा लिया है यहाँ पे। फिर हम लोग मंदिर के अंदर आ गए हैं और जब भी हमको रेलिंग खाली मिल रही थी हम लोग सिर्फ दौड़े जा रहे थे। हम चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी हमें महाकाल के दर्शन करवाओ। मंदिर के अंदर भी अच्छी खासी भीड़ थी। और फिर हमें हुए साक्षात्कार महादेव के। ये हम लोग दर्शन करके बाहर आ चुके हैं। मंदिर से एग्जिट लेने पर एक छोटा सा मार्केट टाइप का लगा हुआ था जहाँ पे दोनों तरफ ही बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। भगवान की जो चीज़ें होती है जो लोग अपने परिवार को देने प्रसाद के साथ देने के लिए ले जाते हैं, जैसे सिंदूर, डमरू, तस्वीरें, इस टाइप की चीज़ें मिल रही थी, धागे मिल रहे थे, कई सारी खाने पीने की चीज़ें मिल रही थी, कई ऐसी कॉमन चीज़ें मिल रही थी जैसे कि गॉगल्स हैं, हैंडबैग्स हैं, डमरू हैं, कुर्ते हैं, महाकाल प्रिंट्स के अंग वस्त्र मिल रहे थे। उसके बाद हम लोग चल दिए काल भैरव के दर्शन के लिए, जिसका पूरा रास्ता हरियाली से भरा हुआ था और बहुत ज़्यादा रश होने के कारण हम लोगों को एक जगह गाड़ी पार्क करनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों को कम से कम 2 से 3 किलोमीटर पैदल जाना रहा। इतनी ज़्यादा जद्दोजहद करने के बाद 1.5 घंटे यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोगों को पता पड़ा कि दर्शन होंगे 4 से 5 घंटे में। तो हम लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग काल भैरव के दर्शन नहीं करेंगे। इसके बाद यहीं पे हमने एक आंटी को देखा जो कि ककड़ी और अमरूद बेच रहे थे काट काट के। उनसे हम लोगों ने ककड़ी और अमरूद खाए। इसके बाद हम लोग भोपाल के लिए निकल गए, जो कि उज्जैन से 192 किलोमीटर्स पड़ता है। क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी हुई थी इसलिए हम लोग रुके पप्पू ढाबा पे और हमने खाया भरपेट खाना। इतने सारे लोग होने पर 20 मिनट तो ये सोचने में लग जाते हैं कि किसके लिए क्या मंगाएं और क्या नहीं। खाना खाने के बाद हम लोग अपनी गाड़ी में आके फिर से बैठ गए और हम लोग निकल गए भोपाल के लिए। इसी के साथ इस ब्लॉग को यही खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले ब्लॉग में। यदि आपको वीडियो से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।